भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 19/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, यह नॉलेज जो मैं तुमको अभी देता हूँ वह फिर मैं ही आकर दूंगा और कोई दे न सके। अंत में तुम्हारी ही विजय होगी। तुम बैठ समझाएंगे कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है। ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है। समझाने वाला तो एक ही बाप है। ओम नमः शिवाय। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो सभी आत्माएं हैं सभी को मैं वर्षा देने आया हूं। बाप के दिल में तो वर्षा ही होगा ना। लौकिक बाप के दिल में भी वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होगा तो मूंझते हैं किसको वर्षा दे, फिर एडॉप्ट कर देते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं। इनकी तो सारी दुनिया के जो भी आत्माएं हैं सभी तरफ नजर जाती है। जानते हैं सभी को मुझे वर्षा देना है। बल बैठे यहाँ हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सभी को शांति धाम सुख धाम ले जाने। सभी निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प मिसल निहाल हो जाएंगे। बाप सभी बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना। यह भी जानते हैं सभी नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सभी को वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। अभी विनाश होता है, अभी नई दुनिया की स्थापना होती है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में यह आ जाएगा, बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम चले जाएंगे। तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी शांति धाम जाएंगे। सभी की गति होगी, बाकी तुम्हारी सद्गति होगी। अभी बाबा आया हुआ है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। जय जयकार हो जाएगा। अभी तो बहुत हाहाकार होनी है। कहाँ अकाल पड़ रही है, कहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। हजारों लाखों मरते रहते हैं। बच्चे जानते हैं इस तरफ मौत होना है। सतयुग में ये बातें नहीं होती। बाप जानते हैं अभी मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊँगा। विश्व में भारत जैसे कि गाँव है। बाबा के लिए तो गाँव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा सा गाँव है। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सभी बातें हैं ना। अभी इस शरीर द्वारा बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। हर एक आत्मा में सारा पाठ नोंदा हुआ है। बाप भी इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। अभी तुम जानते हो यह ड्रामा कैसा बना हुआ है। यह साकारी झाड़, वह निराकारी झाड़। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। सारी दुनिया के मनुष्य बेसमझ हैं। बेसमझ का ही राज्य है। तब बाप समझाते हैं यह बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते हैं। उनको कहा ही जाता है सचखंड, हेवन, स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेंगे, जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, जितना पुरुषार्थ करें। ये तुम्हारा स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत हो जाएंगे। सभी का स्कूल इकट्ठा थोड़ा ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तो बाप समझाते हैं यह तो बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुख धाम। जैसे साधारण बात है कि जब विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाए रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है।
विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आ सकता है, वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम हेवन के मालिक देवता बनते हैं। वहाँ कितने अथाह सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता, इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य में, पतित दुनिया में अपरम अपार दुख है, कहाँ फिर अपरम अपार अथाह सुख होगा। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर और पढ़ाई बगैर बैरिस्टर अथवा इंजीनियर थोड़ी बन सकते हैं। यह फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे बहुत समय अलग रहे हैं। बहुत काल क्या, वह भी बाप आप ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु आदि कह देते हैं, बाप कहते नहीं। यह तो हर 5000 वर्ष तुम जो पहले बिछड़े थे वे फिर बाप से आकर मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, जो कब पुराना नहीं होता। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाते हैं। आगे जन्म में क्या पढ़े हैं किसको याद है क्या। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलने ही है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है। यह याद रहना चाहिए, अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप याद रहेगा। याद के अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तीनों रूपों में याद करो। कितनी युक्तियां दी जाती हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सद्गुरु हूँ। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो। युक्तियां भी बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं कि माया बड़ी दुस्तर है। घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहें। उठते बैठते चलते याद में रहो। देह के बदली अपन को देह ही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत ही सहज है। सभी बच्चे कहते हैं याद ठहरती ही नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा जो बुद्धि योग बाप के साथ और पढ़ाई के सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। बाबा तो युक्ति बहुत बताते हैं, भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं, परंतु पढ़ाते समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट की प्लान देखो कैसी है, कौरव गवर्नमेंट की भी प्लान है। इनमें तो इंग्लैंड विलायत आदि कुछ है नहीं, भारत की ही बात है। तुम समझते हो सिर्फ भारत ही था, बड़ा ही छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी एक ही हैं। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने दिन, इतने वर्ष पूरे हुए हैं, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल आजकल करते ही आते हैं। कल पूरी होगी फिर कहेंगे कल। आजकल करते 5000 वर्ष हुए। सब सीन सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं। यह झाड़ है, इनका फाउंडेशन है यह। फिर 3 ट्यूब्स मुख्य निकले हुए हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सभी धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सभी धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनेन ट्री का मिसाल भी देते हैं। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा वृद्धि को पाता जाता है।
जब नए झाड़ की स्थापना हो जाएगी तो बाकी सभी विनाश हो जाएंगे। तो ये समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में यह नॉलेज है ना। तुमको भी आप समान बनाते हैं, तुमको सारी नॉलेज दे रहे हैं। बाप बीज रूप है ना, और ये उल्टा झाड़ है। ये चक्र फिरता ही रहता है। गायब ही हुआ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। सतयुग से शुरू करेंगे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये बड़ा बेहद का बड़ा ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि बेहद में चली गई है। तुमने बाप को और बाप की रचना को भी जान लिया है। बल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि नहीं जानते थे। अभी तुम जानते हो, फिर कल भूल जाएंगे। तुम ही जब भूले रहेंगे तो फिर ऋषि मुनि आदि कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकारी नहीं, जबकि सदगति हो जाती है। बीच में कोई वापस तो जा नहीं सकते, वृद्धि को पाते रहते हैं। ये तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, यह हुआ। वास्तव में वापस कोई जा नहीं सकता। नाटक जब तक पूरा हो तब तक सभी एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप आते हैं, जब बिल्कुल वहाँ खाली हो जाएगा, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले तो कोई जाकर नहीं बैठेंगे ना। तो बाप ये सारी नॉलेज बैठ देते हैं कि यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो, 4 युग है और 5वां है यह लीप युग। इनको मिडगेट कहा जाता है। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है। ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सीखने विलायत में जाते हैं, वह तो यह है ना। प्राचीन अर्थात पहला पहला। वे सहज राजयोग सिखलाने बाप ही आते हैं। कितने एंकेसियस रहते हैं। तुम भी एंकेसियस रहते हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं तुमको अभी देता हूँ, वह फिर मैं ही आकर दूंगा और कोई दे न सके। अंत में तुम्हारी ही विजय होगी। तुम बैठ समझाएंगे कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है। एक ही बात पर तुमने विजय पहन ली तो फिर सर्वव्यापी का ज्ञान भी उड़ जाएगा। इसलिए बाप कहते रहते हैं ओपिनियन लिखा लो तो गीता का भगवान कौन है वह भी सिद्ध हो जाएगा। वही सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु भी है। उनके लिए सर्वव्यापी कह देना यह तो बड़ी बात हुई ना। कृष्ण के लिए कब ऐसे नहीं लिखा है कि वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी याद क्यों नहीं पड़ता है। यहाँ बैठे सारा चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुमको बाप ने बताया है, तुमको फिर औरों को बताना है। 5000 वर्ष पहले यह महाराजा महारानी कैसे राज्य करते थे, कितना समय इन्होंने राजाई की। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग से ही गिनेंगे कैसे ये चक्र फिरता है। कहानी मिसल ही बाप बतलाते हैं। कितना सहज है, तुम भी अभी फील करते हो, है बहुत सहज। कहानी सुनने से, याद करने से मनुष्य विश्व का मालिक बन जाते हैं। कितनी सहज है। बैरिस्ट्री पढ़ता होगा तो बैरिस्टर को ही याद करते करते बैरिस्टर बन जाएंगे। पढ़ाने वाले से जरूर योग रखेंगे ना। यह फिर बाप पढ़ाते हैं देवता बनने के लिए। यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत रहती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अभी चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर ख्याल भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएंगे। इस सारे दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न जर्नी में फिर सुखधाम जाते हो। सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको खुशी भी होगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे।
फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोने से पहले ऐसे सिमरन करो तो बहुत खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार हमको सताया तो नहीं। लोभ तो नहीं आता। अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है फॉलो फादर भव। स्नेह का रिस्पॉन्स है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं क्या यह फॉलो फादर है? अगर नहीं तो स्टॉप। फॉलो फादर है तो करते चलो। कॉपी ही तो करनी है ना। बाप को कॉपी करते करते बाप समान बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।